स्वामी जी देखिए, गर्मी से दिल्ली एनसीआर को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। कल थोड़ी हवाएं जो हैं वो नाराज़ थीं। हालांकि मैंने उनसे कहा भी कि बेअदब मना होइए, आप बड़े अदब से चलिए, दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ तो अदब से कम चलिए। बहरहाल तो उसकी वजह से थोड़ा मौसम राहत देने वाला है, लेकिन अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनाए जा रहे हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। वैसे स्वामी जी, नसों की खराबी और ब्लड फ्लो जो बिगड़ता है उससे मिनी स्ट्रोक का खतरा भी पैदा होता है और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी गर्मियों में बढ़ रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर इन सारी चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत है। तो अभ्यास करते करते समझाइए स्वामी जी कि इन गर्मियों में अपना ख्याल कैसे रखना है। एक तो देखो, मड थेरेपी जो हम बार बार बताते हैं, पूरी फुल बॉडी मड थेरेपी और पार्शियल मड थेरेपी। फिर आज हम आम फुट हिब्बात और ये वाटर थेरेपी की जो अलग अलग प्रयोग हैं, कटी स्नान विशेष करके हिब्बात, आम बात, फुटबात, हिब्बात और ये श्रृंगी चिकित्सा। तो कुछ सोच रहे होंगे ये जो ग्राम में कौन से मनुष्य आ गए जिनके कंधों पर सींग लगे पड़े। ये कंधों पर जो सींग है ये आदमी के नहीं लगे हुए, ये गाय के ही बैल के ही सींग है श्रृंगी चिकित्सा में, जहाँ पर फिर ये ब्रेन नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। ये तो इसने तो वजन भी कम किया, 101 किलो का था, कितना हो गया अब? ये 30 किलो वजन कम कर लिया इसने भाई। क्या नाम है? अनुपम। क्या बात है, 101 किलो से अब एक तो एकदम फिट हो गया। अभी आज इसका पूरा शोधन हो रहा है। इसकी पत्नी भी बड़ी प्रसन्न है। पहले मोटे से पति से पाला पड़ गया था, पति भी बड़ा स्मार्ट हो गया है। तो देखो ये सूर्य नमस्कार तो सब। स्वामी जी, यहाँ पर ऐसे विज्ञापन बन सकता है, अपना मोटा पति लाएं और स्मार्ट हैंडसम बनाएं। स्मार्ट पति लेकर के जाए, ये ठीक है। ऐसा ये तो हमारे रूटीन में हमने कर दिया है कि कम से कम ये 2 बैठक, ये 2 दंड और सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, ये तो हमारे रूटीन में ही सम्मिलित हो गए। इसलिए शुरू में इससे वार्म अप भी हो जाता है और इतनी फिजिकल एक्टिविटी तो जरूरी होती है। ऐसे इतनी और अच्छा स्वामी जी, गर्मी से बचने का जो सबसे कर सके तो खास उपाय आपने बताया, जिस पर सबका ध्यान गया, मड थेरेपी। और फिर मुझे वो भैंसें नज़र आने लगीं जो कीचड़ में लोट पोट होकर के फिर निकलती हैं, और अब समझ में आ रहा है कि वो इतना कूल कैसे फील करती होंगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। अब वो संसाधन यहाँ पर नहीं है फिलहाल। बहरहाल स्वामी जी, गर्मी में ये बताया जा रहा है कि पुरानी बीमारी जो होती है वो भी ट्रिगर कर जाती है। इसकी क्या वजह है स्वामी जी? और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि गर्मी में की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें 85% का इजाफा हुआ है। देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, जिनकी एक तो इम्यूनिटी कम होती है, जो योगाभ्यास नहीं करते। आपने दिसंबर जनवरी में भी देखा, उसमें भी हम पसीना बहाते हैं, और अभी अप्रैल मई जून में भी हम पसीना बहाएंगे। तो एक तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। तो जब गर्मी बढ़ती है तो जो अनवांटेड चीज़ें अंदर हैं, एक तो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वात भी बढ़ता है, और यूँ लगता है कि तो गर्मी है, इसमें तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही नहीं। सर्दी हम उसको बोलते ही सर्दी की बीमारी है, लेकिन वो भी गर्मी में हो जाती है। तो एक तो पित्त ना बढ़े, गर्मी ना बढ़े, इसके लिए हमने पहले बताया था एलोवेरा का प्रयोग करें, व्हीट ग्रास का प्रयोग करें, लौकी का पेठे का जूस, और हमने खीरा, करेला, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सब चीज़ें ठीक है अपने स्थान पर। ये वाटरमेलन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज एक पौधा है, ये जल जमनी, ये एक पौधा वहाँ पर भी भेजना पड़ेगा इंडिया टीवी के स्टूडियो में। ये इसकी लता जैसी हो जाती है, इसको पानी में डालो तो दही की तरह पानी जम जाता है।
पानी कैसे जम जाता है? दही की तरह। दो चीज़ों से ऐसे ये जमता है पानी। एक तो गाढ़ा हो जाता है गोखरू, मोटा गोखरू, वो भी बड़ा ठंडा, और कभी यूटीआई आदि की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बड़ा गोखरू और ये जल जमनी, ये बड़े अच्छे हैं, इनके पहचान हम कर लें। इसका पत्ता बड़ा फैंसी होता है, इसके डिज़ाइन आप तो अभी जब क्लोजअप में देखते हैं तो उसमें अच्छे से देख पाएंगे। फिर ये मोरिंगा, सहजना जो है, सहजना तो सब जगह सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है, कहीं सरगवा बोलते हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में। और इससे ये जो नस नाड़ियों में शून्यता आती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आती है, नस नाड़ियों में दर्द होने लगता है, इसके लिए, और विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति भी हो जाती है। और जब ये नस नाड़ियों की दिक्कत होती है तो ये आप देख रहे हैं निर्गुंडी मेरे दाहिनी ओर है, निर्गुंडी, पारिजात, ये बड़ा अच्छा। ये जो वन तुलसी या तुलसी इसके नीचे लगा हुआ है पौधा, तुलसी या वन तुलसी के बीज रात को भिगो देते हैं और सुबह, वेजल ड्रिंक भी हमने बना रखा है, रात को भिगो देते हैं और सुबह तक ये फूल करके पानी को गाढ़ा भी कर देते हैं। इसका गाढ़ा वाला ड्रिंक होता है। एलोवेरा भी पित्त का प्रशमन करता है और वात का भी प्रशमन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, अप्रतिम है ये। और ये जो शतावर है, शतावर का पौधा ऐसा है जो आप देख रहे हैं, और शतावर जो है वो उसका जो रूट, इसकी जो जड़ है वो पीली शतावर, सफ़ेद शतावर भी आती है, पीली शतावर ज़्यादा उपयोगी होती है। तो एक तो चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो मेरे साथ। यहाँ कानन है जिसने आनन फानन में 30 किलो वजन कम कर लिया। कानन, कोमल, सरोज, प्रतिभा, इन्होंने तो इतिहास बना दिया। 30 किलो का उधर भाई बैठा ये घटाने वाला, अनु बर्नवाल, लंबे लंबे श्वास, ये 100 बार तक करना है ऐसे। ये इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, वेट घटेगा,